बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नज़र के इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कहानी से के अंतर्गत हम लोगों ने कुल 6 प्रश्नों को किया था और आज हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कहानी से आगे शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 6 पार नज़र के इस पाठ का कहानी से आगे का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि क दिलीप एम सालवी, ख जयंत विष्णु नार्लिकर और ग आइजक एसिमोव और घ आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। तो इसमें जो है लाइब्रेरी से या कहीं अगर ऐसी सुविधा मिलती है जहाँ तरह तरह की किताबें हैं तो उनमें जो है इनके बारे में पढ़ा जा सकता है। और अब जो है दूसरा प्रश्न, तो इसमें सभी छात्र अगर ऐसी इनकी किताबें मिलती हैं तो उसे पढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था और क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोच कर लिखो। तो यहाँ पर जो है नए विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर उनका पहला दिन जो है लोगों वहाँ पे जितने लोग दिखते हैं अधिकतर सब अजनबी होते हैं, लेकिन बातचीत करके धीरे धीरे सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, नाम पता चल जाता है और पहचान बढ़ जाती है। और एक बार बात कर लेने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ पर अजनबी हैं। तो इसमें बच्चे अपने विद्यालय के अनुभव के बारे में लिख सकते हैं। और इसी तरह से कभी यात्रा के समय भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो शुरू में अजनबी होते हैं, उन्हें हम नहीं पहचानते, उनका परिचय नहीं हमें पता रहता, लेकिन जब बातचीत होती है तो धीरे धीरे वो अजनबीपन दूर हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे रोज़ मिलने से, बातचीत करने से जो है पहचान होने लगती है और परिचय बढ़ता है और फिर कुछ भी अनजाना नहीं लगता। तो ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थी खुद से सोचेंगे इसके बारे में। अनुमान और कल्पना शीर्षक यहाँ दिया हुआ है। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इसके अंतर्गत हम लोग पहला उत्तर करेंगे और पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो यहाँ पर जो है ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, न तो पेड़ पौधा होगा, न कोई नाला होगा। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। तो इस तरह से वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी, ज़मीन के ऊपर इसमें छात्र स्वयं से भी उत्तर लिख सकते हैं। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी
जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ये अनुमान कल्पना करना है ऐसा। तो यहाँ पर जो है प्राणवायु की कमी होगी। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। प्राणवायु की कमी होगी। सर्दी बहुत अधिक होगी। सर्दी बहुत अधिक होगी। पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। पठारी भूमि, यहाँ पर सर्दी बहुत अधिक होगी। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना जिस प्रकार जमीन के अंदर जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है। उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेनी पड़ेगी क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा।
वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। और अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। तो यहाँ पर जो है मैं शैली में कहानी सुनाना है। तो अब जो इस पाठ में छोटू कर किया है, जैसे कि हम सुनाने जा रहे हैं इस कहानी को कि मेरा घर ज़मीन के अंदर बनी कॉलोनी में है। मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से जाना चाहता था। सुरंग के रास्ते में मुझे जाने का बहुत मन कर रहा था कि पापा वहाँ क्या करते हैं। और पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन जाया करते थे, काम पर जाया करते थे। और सुरंग से बने खांचे में मैंने कार्ड डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। तो इसी तरह से मैंने का प्रयोग करके मैं शैली मतलब तरीका होता है। तो इसी तरह से ये पूरा पाठ लिखना है कि मैं वहाँ पर क्या क्या किया और मैंने किस तरह से सिक्योरिटी पास लिया और खांचे में डाला और मेरी फ़ोटो खींच ली गई। तो इस तरह से खुद को छोटू मानकर इस कहानी को सुनाना है। तो ये सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसे तैयार रखेंगे। और अब हम लोग करेंगे भाषा की बात। और भाषा की बात में यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, अब हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है वो है कि वार्तालाप शब्द वार्ता धन आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? जैसे शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, एक क्रम में लिखेंगे। पहले शब्द लिखेंगे फिर उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसे जो है सबसे पहले शिष्टाचार, इसमें जो दो पद है वो है शिष्ट और आचार। शिष्ट धन आचार। यहाँ पर ये ट का जो अ है इसमें और ये आ, ये दोनों मिलकर आ हो जाता है तो शिष्टाचार हो जाता है। तो इस तरह से इसमें संधि होती है। और दूसरा है शिष्टाचार के बाद है दूसरा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में श्रद्धा और अंजलि ये दो पद हैं। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, श्रद्धा धन अंजलि। अब है दिनांक। इसमें है दिन धन अंक दिनांक। दिन धन अंक
दिनांक। अ और अ मिलकर आ हो जाता है। और अब है यहाँ पर उत्तरांचल। उत्तरांचल में उत्तर धन अंचल, ये दो पद हैं, उत्तर धन अंचल। ये अ और अ मिलकर आ हो जाता है, उत्तरांचल हो जाता है। और अब है सूर्यास्त और फिर उसके बाद अल्पाहार। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। और अल्पाहार, अल्पधन आहार, अल्पाहार। तो ये पूरे 6 शब्द थे जिसका कि संधि किया गया। और इसमें दो पद मिलकर बने हैं। और अ मिलकर आ हो गया है, आ और अ मिलकर भी आ हुआ है, तो ये संधि करना हुआ। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। तो यहाँ पर कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। तो यहाँ पर यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। और यहाँ पर ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोच कर लिखो। तो यहाँ पर कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ और जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हुआ। एक ही बात को 2 तरीके से कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ वाक्य लिखना है जिसमें कि इस तरह का वर्णन है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग करेंगे कि वाक्य है स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी चल दी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। उत्तर दो। एक ही वाक्य को 2 तरीके से हम लोग लिखेंगे। पहला, जैसे कि मेरे स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी चल दी। स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी चल दी। अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से लिखेंगे। ये पहला तरीका हो गया और ये इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल दी। गाड़ी चल दी। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह का हम लोग दूसरा वाक्य लेंगे। घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। इसे हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे।
जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी, बच्चे स्कूल से निकल पड़े। बच्चे स्कूल से निकल पड़े। जैसे ही घंटी बजी बच्चे स्कूल से निकल पड़े। और मेरे ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। तीसरा वाक्य हम लोग लिखेंगे, ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई। जैसे ही ऑफिस से निकला, इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे, जैसे ही ऑफिस से निकला, बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही वाक्य को दो तरीके से लिखा गया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो छात्र इसे अभ्यास करेंगे अपने से बनाकर। और अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं कि छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, ये इसका अर्थ हुआ। तो उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है, नज़र दौड़ाना। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं, और इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर नज़र पड़ना, जैसे कि मैं बहुत दिनों से पुराने मित्र की तलाश में था, आज अचानक उस पर नज़र पड़ गई। और इसके बाद जो है नज़र रखना, जैसे कि थानेदार ने सिपाहियों को चोर की गतिविधियों पर नज़र रखने को कहा। और नज़र आना, नेहा की आँखों से आजकल कम नज़र आता है, यानी कि वो कम दिखाई देता है। नज़रें नीची होना, पुत्र की काली करतूत से मेरी नज़रें नीची हो गईं। तो इस तरह से इन मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखना है। तो ये छात्र सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और चौथा प्रश्न है कि नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो संज्ञा और विशेषण यहाँ पर जो है बताना है। जैसे आकर्षण जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आकर्षक ये जो है विशेषण है। आकर्षक ताजमहल, ये ताजमहल की विशेषता बता रहा है, तो ये आकर्षक ताजमहल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इन सब से वाक्य बना सकते हैं, जिसमें कि प्रश्न 3 हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है लिखना है, वाक्य बनाना है। इससे वाक्य बनाकर इसमें लिखना है। तो यहाँ पर जो है शब्द दिए हुए हैं,
और उससे वाक्य बनाना है, और वो संज्ञा है या विशेषण ये लिखना है। तो इसमें जो है सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आकर्षक, आकर्षण, यहाँ पे विशेषण और संज्ञा अलग अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर 3 विशेषण और संज्ञा। आकर्षक, और आकर्षण। प्रेरक, जैसे प्रेरक प्रसंग हुआ, और प्रेरणा। प्रभावशाली, प्रभावशाली भाषण हो गया, प्रभावशाली वाक्य हो गया, और प्रभाव, भाववाचक संज्ञा। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभाशाली जो है इस तरह से बनाया जा सकता है वाक्य, और प्रतिभा। और अब हम लोग देखेंगे कि इससे किस तरह से वाक्य बन सकते हैं। तो सभी बच्चे वाक्य खुद से भी बना सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ वाक्य यहाँ पर देखेंगे। आकर्षण, और ये विशेषण शब्द हैं, और ये संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आकर्षक से वाक्य बनाएंगे। तो आकर्षक यानी कि ताजमहल का आकर्षण, ताजमहल बहुत आकर्षक है, तो ये चित्र बहुत आकर्षक है। तो इस तरह से आकर्षक शब्द से वाक्य बन सकता है। आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है, ये भाववाचक संज्ञा है। आकर्षण, जैसे कि ताजमहल का आकर्षण हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ताजमहल का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है, जिससे कि हम उसे देखने के लिए जाते हैं। और अब यहाँ पे जो दूसरा दिया है, प्रेरक और प्रेरणा। स्वामी, प्रेरक से पहले हम लोग बनाएंगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व प्रेरक है। यहाँ प्रेरक जो है वो विशेषण है। और प्रेरणा, हमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर प्रेरणा मतलब जो हमें प्रेरित करता है। यहाँ प्रेरणा संज्ञा है। और अब है प्रभावशाली और प्रभाव। प्रभावशाली, जैसे कि नेहा या किसी का भी नाम लिखकर कह सकते हैं कि ये जो है बहुत प्रभावशाली लड़की है, या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, या डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। तो प्रभावशाली से इस तरह से ये विशेषण है, उनकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। और प्रतिभा, प्रभावशाली और प्रतिभा, प्रत्येक छात्र में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। तो इस तरह से वाक्य यहाँ बनाया जा सकता है। और प्रतिभा जो है ये संज्ञा है। और तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सभी से वाक्य बनाया। और इस पाठ में मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया कुछ करने को। इस पाठ में मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। क्या आपको वास्तविक प्रतीत होता है? अपना मत लिखिए। तो इस कहानी के अनुसार छोटू के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। यह तथ्य कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है, लेकिन इसमें पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ होना संभव अवश्य है, पर इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची गई काल्पनिक कहानी है। इसे पढ़कर हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होती है। और दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया है कि इस पाठ को पढ़कर आपको किसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो
इस पाठ को पढ़कर हमें चंद्रमा के बारे में या इसी तरह से और भी किसी ग्रह के बारे में जानकारी की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। चौथा प्रश्न है कि ग्रहों को एक चार्ट में चित्र बनाकर डिस्प्ले कीजिए। तो चित्र बनाकर उसमें ग्रहों को दिखाना है। छात्र स्वयं से करेंगे ये सब, और आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन करते हुए यात्रा वृत्तांत लिखिए, यानी कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा कि इस पाठ के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया और बहुत कुछ करने को भी है, तो सभी छात्र इसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।